कहते हैं कि ये जो कथा यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो उसे वैराग्य हो जाए। अब जो आगे भगवान लीला करने वाले हैं, भगवान भूत बाबा भोलेनाथ कहते हैं भगवान जी, इस कथा को यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और यदि कोई मूर्ख व्यक्ति सुने बिना ध्यान दिए महाराज तो वो तो संसार के विषयों में लीन हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि सुनने की पद्धति, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान पूर्वक सुनेगा इस कथा को, उसके मन में वैराग्य आएगा। कथा ही सही है। और कोई मूर्ख व्यक्ति अपनी छोटी बुद्धि से सुनेगा इसे तो उसके मन में सांसारिक वासना ही, विकार ही प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए अब जो भगवान की लीला है उसे बड़ी सावधानी से श्रवण करना चाहिए। आइए हम सभी अयोध्या कांड को प्रणाम करते हुए अयोध्या कांड में प्रवेश करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार चुने कुसुम सुहाए। भगवान एक बार भगवान पटिक शिला पर विराजमान है। मन में विचार आया, हमने अपनी जानकी जी को वैवाहिक सुख कोई प्रदान ही नहीं दिया। क्या सोचती होगी हमारी किशोरी कि विवाह करते ही सीधा जंगल में चले आए, कोई वैवाहिक सुख प्रदान नहीं किया इनको। भगवान के मन में विचार आया, तभी भगवान ने क्या किया, वो स्वामी जी लिखते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, आँखी जिगर भूषण राम बनाए, जिगर भूषण राम बनाए, अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, अरे जिगर भूषण राम बनाए, जिगर भूषण राम बनाए, अरे सीता ही पहराए प्रभु सागर, प्रभु पुष्प चुने महाराज, बहुत सुंदर। निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से ही उन फूलों से आभूषण बनाए भगवान ने, छोटे छोटे, मांग का टीका, गले का हार, हाथों का कंगन, कमर करदनी, पुष्पों से ही, ऐसे ही पुष्पों के सुंदर सुंदर हार, सब कुछ बनाया भगवान ने, सारा श्रृंगार। और उन्हीं पुष्पों के आभूषणों से भगवान किशोरी मैया का श्रृंगार कर रही है। दर्शन करिए। एक दर्शन था पुष्प वाटिका में, और दूसरा दर्शन कहाँ हो रहा है, भगवान के माधुर्य की लीला है ये। एक लीला भगवान ने माधुर्य लीला पुष्प वाटिका में की, कि आज यहाँ पर भगवान माधुर्य लीला कर रहे हैं। किशोरी मैया को अद्भुत अद्भुत पुष्पों के आभूषण से भगवान सजा रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य है, दर्शन करके देखो, बड़ा आनंद आएगा।
किशोरी जी के चरणों में पुष्पों की पायल करलाते भगवान। और भगवान जब ऐसी माधुर्य लीला कर रहे थे, आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी महाराज। देवता आदि थे, वो भगवान के ऊपर अंजलियां भर भर के पुष्प समर्पित करने लगे महाराज। लेकिन उन्हीं देवताओं के समूह में इंद्र का कुटिल पुत्र जयंत, इंद्र का कुटिल पुत्र जयंत कौआ का रूप धारण करके आया उसी सभा से। वो भगवान की इस लीला को देख करके वह मोहित हो गया महाराज। भगवान और ऐसी लीला कर रहे हैं, ये ब्रह्म है। तो इसने भगवान की परीक्षा लेना चाहा। भगवान की परीक्षा लेने के लिए दौड़ करके गया और मैया जानकी जी के चरणों में, अरे सीता चरण जोच हथी भागा, मूड मंद मति कारण कागा। किशोरी मैया के चरणों में जाकर के चोंच से प्रहार कर दिया, रुधिर निकल उठा महाराज। मैया के चरणों पे रक्तपात होने लगा। माँ ने पहले छुपा लिया। देखो माँ का भाव क्या है। भले ही जयंत इंद्र का बेटा है, कुटिल है, क्रोधी है, मूर्ख है, सठ है, लेकिन माँ का भाव कैसा है तो मेरा पुत्र। अगर रघुनाथ जी जान गए तो भी उसको दंडित करेंगे। माँ ने एक बार भी उस नहीं की, ना उसका विरोध किया। और भगवान जान तक नहीं पाए कि मैया के चरणों में चोट मार करके दुख दिया है, चोट मार कर। लेकिन जब रक्त बहुत ज्यादा बहने लगा, बह करके वो भगवान की तरफ गया। भगवान उस रक्त को देख करके आश्चर्यचकित हुए कि रक्त कहां से आ रहा। देखने पर पता चला ये तो मेरी किशोरी जी के चरणों से आ रहा। भगवान को देख करके बड़ा क्रोध आया, बड़ा दुख हुआ। अब ये मूर्ख रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है, जैसे कोई चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती है। सोच के देखो, एक नन्ही सी चींटी हो, वो ये नापना चाहती हो कि समुद्र कितना गहरा है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा महाराज। ऐसी मूर्खता का परिचय ये जयंत दे रहा है उनका बेटा। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया इसे। ठीक वैसे जैसे इसी रघुवंश में एक राजा अम्बरीश थे, जैसे राजा अम्बरीश के पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र लग गया था, हम सबको पता है। महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे, परम वैष्णव, परम भागवत, जिनके द्वार पर भगवान का सुदर्शन चक्र सदा सर्वदा पहरा देता था। एकादशी का व्रत था, कल जैसे निकल गया, और आज का दिन द्वादशी है ना, तो पारण करने के लिए खड़े थे। तभी सामने से महात्मा दुर्वासा जी। जब महात्मा दुर्वासा आए, कहा नाथ बड़ी कृपा की, चलो आपको ही भोग पवा के ब्राह्मण देवता घर पधारे, हम द्वादशी पारण करें। महात्मा है कर्मकांडी है, विद्वान है, उन्होंने कहा तो स्नान ध्यान के तत्पश्चात ही कुछ ग्रहण करे। तो महात्मा को स्नान ध्यान में थोड़ा विलंब हुआ। इधर मंत्रियों ने कहा महाराज मुहूर्त निकला जा रहा है, जिस मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, एक काम करिए, गंगा जल तुलसी का पान कर लीजिए, आपका पारण हो जाएगा। जब तक महात्मा दुर्वासा जी आ रहे उनको पवा करके आप पाइए। इधर क्या किया महाराज अम्बरीश ने, गंगा जल और तुलसी का पान जैसे ही करना चाहा, सामने से महात्मा दुर्वासा आ गए। उनको लगा कि राजा ने मुझे पवाए बिना पा लिया, मेरा इतना अपमान, पहले तो निमंत्रण दिया और निमंत्रण करके फिर मुझे बिना खिलाए पहले पा लिया, और श्राप देने लग गए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतना ही बोल पाए थे कि सामने से सुदर्शन चक्र आकर के बोलने लगे, सावधान। दुर्वासा महात्मा श्राप देने वाले थे, सुदर्शन चक्र पीछे लग गया। महात्मा दुर्वासा दौड़े भागे भागे गई ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ, राम को सके राम कर द्रोही। ब्रह्मा जी ने भी दौड़ा लिया, शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी कुछ सहायता नहीं की। महात्मा दुर्वासा भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो महाराज ये तो आप ही का चक्र है। भगवान कहते चक्र भले ही मेरा, पर जिसकी खाता है उसी की बजाता है, मैं भी नहीं बजा सकता हूँ, जिसका ये पहरेदार है वहीं जाओ। महात्मा दुर्वासा को वहीं आकर के प्राणों की भीख मांगनी पड़ी। आज वही स्थिति जयंत की है। भगवान ने सीख का बाण बना करके अनुसंधान कर दिया, और वो बाण विशाल होकर के महाराज वो सीख का तीर जयंत के पीछे पीछे लग गया महाराज। तो राखो को सकहे राम कर द्रोही, जो विरंची शंकर समोई। महाराज जयंत भागा जा रहा तीनों लोगों में। अच्छा एक चीज
एक बात है, सारे लोगों में घूम रहा जयंत घबराया, भागा फिरा। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने कहा भाग जाओ ना, अभी अपने कमंडलों में गंगा जल से भस्म कर दिया तो भाग जाओ। शंकर जी के पास पहुंचा, नाथ त्राहिमाम रक्षा करो। भगवान ने देखा, अरे ये तो भगवान श्री राम जी का मुखवाड़ है, इससे कौन बचा सकता, ये राम का द्रोही है। बोले ये तो बाद में मारेगा, मेरा दुश्मन पहले थे, मुझे नष्ट नाबूद कर देगा। वहां से भी जयंत घबराया, जयंत पसीना दम फूल गई, भागा जा रहा। बाद में नारद जी मिले, नारद जी ने कहा बेटा रुक जाओ। जयंत कहता मरद दिखाई नहीं दे रहा, पीछे लगा है। बोले अरे रुक जाओ, क्यों भागा पड़ा है? तो कह रहा पीछे लगा है, पीछे पड़ा है। कौन पीछे पड़ा है? बोले तीर दिखाई नहीं देता, आप कहते हो रुक जाओ, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। नारद जी ने कहा ठहरो तो सही। जैसे तैसे जयंत को रोका, तभी वो तीर ही रुक गया। जयंत कहता है अभी तक इसे किसी ने नहीं रोक पाया था, तीनों लोगों में मैं दौड़ा भागा फिरता रहा, इसने एक क्षण को भी मुझे सांस नहीं लेने दी, रुक कैसे गया। कृपालु श्रोताओं, यही तो संतों की कृपा है। जिस समय जीव एक संत के सानिध्य में आता है, उस समय बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी है महाराज, ये संतों की कृपा होती है। नारद जी को बड़ी दया लगी, इसको कौन बचाएगा, कौन इस पे कृपा करेगा। जिस पर कोई कृपा नहीं करता उस पर ही तो संत भगवान कृपा करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। हमारा देश, हमारा भारत संत भगवान की कृपा से ही संतुष्ट है। महात्मा दधीच जिन्होंने अपना सर्वस्व सारे समाज के, सारे संसार के कल्याण के लिए प्रदान कर दिया। संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागा। सारे संसार के हेतु, सुख के हेतु संत होते ना, अपनी चमड़ी तक छुआ दे डालना। महात्मा गांधी जी का उदाहरण कहीं छुपा नहीं था, सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया। इतने दयालु होते, इतने दयालु होते हैं सब। नारद जी ने कहा एक काम करो, अब तुम्हारे संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं। यदि अपने प्राणों की खैर चाहते हो तो जाओ भोलेनाथ जी की शरणागत हो जाओ। जयंत कहता है वहां से तो प्राण बचा करके भागा हूं और आप कहते हो कि उनके शरणागत हो जाओ। जैसे तैसे तो वहीं से दौड़ लगाया हूं। भगवान नारद जी कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, अपनी शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। और उपाय बता दिया, जाना किशोरी भैया के चरणों में जाकर के गिर पड़ जाया। एक बात बताऊं, हमारे ठाकुर जी कब कृपा करते हैं? जब हमारी किशोरी भैया हम पर दया करवाते हैं। एक भगवान क्या कहते हैं, मोहे कपट छल छिद्र ना पावा। भगवान को पाना है तो भगवान की एक शर्त है। कौन सी शर्त है? क्या नहीं भाता भगवान को? कपट छल छिद्र। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र ना पावा। मैं सत्य कहती हूँ, दृढ़ विश्वास के साथ है, ऐसी कोई मैया नहीं होगी, ऐसा कोई उनका छाप व्यक्ति नहीं होगा जैसे ये चौपाई याद है। कोई ऐसा जैसे ये चौपाई नहीं याद है, सबको याद है। ऐसी स्थिति में अगर ये चौपाई किसी को याद नहीं तो मैं तो कहती हूँ उससे बड़ा अभागा कोई होगा संसार। भारत में जन्म और भारतीय सनातन धर्म में जन्म, हिंदू होने के नाते अगर ये जैसे मंगल भवन मंगल हर अब कृपा करो यही बात, ये चलती फिरती चौपाइयां भी यदि याद नहीं है तो फिर तो हमें चली पानी में डूब
ताली बजाओ बोले। अब दूसरा धन्यवाद अर्पित करो कि भगवान आपने हमें उत्तर प्रदेश में जन्म दिया। देखो भारत तो पूरा ही महान है, लेकिन थोड़ी सी अलग बात है उत्तर प्रदेश की, लेकिन भारत तो पूरा ही महान है। फिर तीसरा धन्यवाद अर्पित करो भगवान को कि भगवान आपने हमें सनातन धर्म में जन्म दिया। अब चौथा धन्यवाद भगवान को अर्पित करो कि आपने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया। और पांचवा धन्यवाद अर्पित करो कि आपने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। सबको कोई अपना अपना प्यारा अपने अपने कुल का नाम लेकर के कहो कि भगवान ने आपने हमें इस कुल में जन्म दिया। कितनी कृपा की भगवान। और सबसे बड़ा धन्यवाद अर्पित करो कि भगवान आपने हमें श्री रामचरितमानस जैसा अपना वाङ्मय स्वरूप में ग्रंथ दिया। अब अपने आप में शर्म करो कि भगवान इसमें हमने आज तक एक भी चौपाई नहीं पढ़ी। बहुत समझदार है आप लोग, बहुत समझदार है आप लोग। ये कई लोग इस पर भी ताली बजा देते हैं। इसका मतलब है कि आपने रामचरितमानस को पढ़ा है, देखा है। और यदि आपने किसी ने अपने जीवन में रामचरितमानस की एक भी चौपाई नहीं पढ़ी तो उसका जन्म लेना ही निरर्थक है महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक बार कहो जय जय श्री राम। तो भगवान की वाणी है क्या? कौन सी वाणी है? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब एक बात बताओ, जब मन ही निर्मल हो जाएगा तो बचेगा क्या? ये कोई छोटी बात है? मन का निर्मल हो जाना ये बहुत कठिन बात है। भगवान कहते हैं पहले निर्मल होकर के आना और फिर कपट छल छिद्र रहित हो जा, फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके अंदर इतने दुर्गुण नहीं होंगे वही मुझे पा सकता है, तथा दूसरा कोई नहीं पा सकता। अब हमारे अंदर तो ये भरे पड़े काम, क्रोध, ईर्ष्या, दंभ सब कुछ तो भरा पड़ा है। अब हम कैसे पाए भगवान? और भगवान ने ये भी कह दिया हम उनकी शरण में भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने कहा मोहि कपट छल छिद्र ना भावे। मतलब जिसके अंदर ये सब है वो मुझे भाता ही नहीं। अगर कोई भाएगा ही नहीं तो महाराज शरण में कैसे कोई लगाएगा अपने? अब क्या करें? तो भगवान को कैसे पाए? एक बात बताओ, एक माँ होती है, एक माँ क्या करती है और पिता क्या करते हैं? पिता ने अपने बच्चे को गोद लिया, जरा इस बात को समझना, खूब उछाल उछाल करके खिला रहा है, प्रसन्न हो रहा है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा बाबू खिला रहे। और इतने में वो सोना बाबू ने कर दी है ना, तो गड़बड़ कर दिया। अरे 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 भगवान ले जाओ इसको जरा। इतना दूर बच्चा, इतना दूर हो, वो मम्मी की गोद में, माँ की गोद में छोड़ दिया। अभी तो मेरा बाबू है, मेरा सोना है। देखो बुरा नहीं मानेंगे पिताजी, ये हकीकत है कि नहीं? इसको साफ करके लाओ। अब माँ ले जाएगी उसको, नहलाएगी धुलाएगी, साफ करेगी, उसका मल मूत्र सब साफ करके लाएगी, फिर पिताजी खिलाते हैं, है ना? तो यही तो वो भाव है, मोहि कपट छल छिद्र ना भावे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यही स्थिति है। कैसे समझे? जब तक बच्चा साफ सुथरा होता है तो पिता को भाता है। गंदगी कौन उठाता है? मैया, माँ उठाती ना, वही साफ करती है। उसी प्रकार आओ भगवान की ये कपट छल छिद्र कौन साफ करेगा? ये हमारी किशोरी मैया। जैसे माँ काम करती है ऐसे ही जीवात्मा को स्वच्छ और विकार रहित बनाने का काम हमारी किशोरी मैया करती है। चाहे आप भले हो, बुरे हो, खरे हो, मोटे हो, जो एक बार हमारी किशोरी मैया के चरणों में गिर पड़ता है तो मेरी किशोरी मैया इतनी दयालु, इतनी कृपालु है, वो दोष नहीं देखती है, वो तो सिर्फ शरणागति को देखती है, शरणागत को देखती है। एक पत्ता माँ के लहंगे से चिपक गया, एक छोटा सा पत्ता मैया के लहंगे से चिपक गया। अष्टसखियां होती ना, मंजरियां, कहती हैं माँ हे लाडली जू, आपके लहंगे से, आपके वस्त्रों से एक पत्ता चिपक गया है, लाओ मेरे से हटा दो। माँ पूछती किशोरी मैया ललिते क्या कर रही हो?
ललिता सखी कहती है, किशोरी जू आपके लहंगे से एक पत्ता चिपक गया, मैं इसे हटा रही। हमारी राधा रानी कहती है, ललिते लाओ वो पत्ता मुझे दे दो। वो पत्ता भी नहीं हटाने दिया और वो पत्ता अपने हाथ में ले लिया, अपने गले से लगा लिया। ललिता सखी कहती है, किशोरी जू ये क्या कर रही हो? माँ राधा रानी कहती है, ललिते जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो एक बार मेरे चरणों से चिपक जाता है, मैं उसे कभी जीवन में अपने से अलग नहीं करती हूँ, चाहे वो पत्ता ही क्यों ना हो। एक बार रात का समय हो रहा था। आज भी हमारे निजीवन में युगल बिहारी सरकार पधारते हैं। आपको मैंने कथा के माध्यम से बताया। आज हमारी राधा रानी को विलंब हो गया। विलंब क्यों हो गया? क्योंकि दास का जब समय हुआ तो एक संत वृंदावन में भूखे थे। हमारी किशोरी मैया को उनकी याद आई और उन्होंने सोचा रास में जाऊं, इनको भोजन करवाऊं। मेरे वृंदावन में कोई, मेरे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कहते रात्रि में कोई यदि भूखा सो भी जाए तो हमारी राधा रानी उसको भोजन करवाने अवश्य जाती है। ये वचन है हमारे युगल बिहारी सरकार का। चाहे आप स्वयं में प्रैक्टिकल कर लेना, आप जाना कई परिक्रमा मार के भूखे पड़ जाना। अब ये नहीं कि आप होटल में हो, फिर हमारी किशोरी मैया होटल थोड़ी घूमेंगी। हमारे अंदर भाव तो होना चाहिए। भूख लगी हो और रात्रि में परिक्रमा मार्ग में पड़ जाना, तो कोई ना कोई आपके पास किसी न किसी स्वरूप में आएगा आपको भोजन करवाने। कोई व्यक्ति वहां भूखा कोई नहीं सकता। किशोरी मैया सुने नहीं। ऐसे संत को खिचड़ी पवाने के लिए पहुंची है, जल्दी जल्दी वही बन सकता है। खिचड़ी से दिखी संत ने खिचड़ी पर देर हो गई। जल्दी जल्दी में यमुना जी के किनारे से निकली तो मार्ग में कीचड़ लग गया। जल और रेत का मिश्रण जो होता ना, तो पाँव में कीचड़ लग गया। और जैसे ही मेरी किशोरी मैया पहुंची रास में, तो मेरे ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर से किशोरी मैया के चरणों को पोंछना। आओ राधिके, तुम्हारे चरणों में कुछ कीचड़ लगा हुआ है, लाओ में से साफ कर। हमारे लाल जी, हमारे कन्हैया जी उनको चरणों को साफ करने अपने पीताम्बर से। हमारी ठाकुरानी कहती है, मैया किशोरी नहीं नहीं कन्हैया, इसे मेरे पैरों में चरणों में ही लगा रहने दो। भगवान कहते हैं कीचड़ लगा है। हमारी किशोरी मैया कहती हैं, चाहे वो कीचड़ ही क्यों ना हो, यदि एक बार मेरे चरणों से जो लग जाता है, मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करती। अब सोच करके देखो, कीचड़ को भी मेरी मैया अपने चरणों से दूर नहीं करती, तो अपने बच्चों को कैसे दूर कर सकती? इतनी दयालु, इतनी करुणावान है हमारी किशोरी मैया। तो कहा जाना और जाकर के मैया की शरणागत हो जाना, भगवान स्वयं ही तुम्हें क्षमादान देंगे। जयंत दौड़ा भागा गया और मैया जानकी जी के चरणों में पलोटने लगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अम्मा ने उसकी पक्ष ली, चाहे जैसा है, अपना ही पुत्र है, अपना ही बेटा है, इसे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, मैं इसे क्षमा तो अवश्य कर दूं, लेकिन कहते हैं कि कभी किसी भक्त की भक्ति पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। आज जगदम्बा हमारी जानकी मैया कौन है? साक्षात भक्ति की स्वरूप है। इसलिए भगवान के भक्त की भक्ति पर को दृष्टि नहीं डालनी चाहिए किसी स्त्री पर, नहीं तो कालांतर में दूसरा ही भाव प्रचार प्रसार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने इसकी एक आंख फोड़ करके इसे दंडित किया, छोड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। चूंकि इसने मैया पर को दृष्टि डाली, इसलिए भगवान ने एक आंख फोड़ करके इसे दंडित किया और प्राण दान दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाण कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो रघुपति चित्रकूट वसनाना, चरित किए श्रुति सुधारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री प्रभु ने सोचा यहाँ सब आना जाना अधिक होने लगा, सब जान जाएंगे, बड़ी भारी भीड़ होने लग गई।
भगवान ने सोचा कि यहाँ से प्रस्थान कर लेना चाहिए। इसलिए प्रभु ने मुनियों से विदा मांगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों लोग मुनियों से विदा मांग करके भगवान आगे की ओर चले। आगे अत्रि महात्मा की कुटिया पर पधारे। जैसे ही महात्मा अत्रि ने श्रवण किया, सुना कि रघुनाथ जी पधारे हैं महाराज, दौड़ पड़े महाराज। करी पूजा कही वचन सुहाए, पति फूल फल प्रभु